हेलो बच्चों। बेटा आज हम आपकी जो क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, उसका जो थर्ड लेसन है, ठीक है ना, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, उसमें एक ये पोएम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली, ठीक है ना। तो ये लेसन है, इसमें एक ये बिल्ली है, मेल बिल्ली है बेटा, ये है ना। तो ये एक मिस्ट्री कैट है, ठीक है ना। इसके बारे में हम ये पोएम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके एक घर में पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड? क्या आपने कभी ध्यान दिया है? एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? इसके बारे में कुछ भी रहस्यमयी होना, कि वो कुछ रहस्यमयी है, क्या आपने ऐसा कभी नोटिस किया है? इट इज़ नॉट ईजी टू से, यह कहना आसान नहीं है। वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री, कि हर जो बिल्ली होती है वो एक रहस्यमयी होती है। बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर, लेकिन जो मैकेविटी है वो निश्चित रूप से क्या है? एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमयी बिल्ली है। वॉट इज़ इट, है ना। देखो बेटा, इसमें एक तुलना की गई है, जैसे बेटा हमारे समाज के अंदर ही बहुत कुछ लोग है ना, बहुत शातिर होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग होते हैं, है ना। अपराध की दुनिया में बेटा वो इतने अंदर तक चले जाते हैं, है ना, कि वो बहुत बड़े बड़े अपराध है ना, इतने मतलब इतनी सरलता से कर लेते हैं कि पुलिस जो है ना उनके जो है ना बहुत कठिनाई होती है उन लोग, ऐसे लोगों को पकड़ने में, है ना। बहुत दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो, ठीक है। तो उनका इसमें एक तरह से वर्णन किया गया है। वॉट इज इट, ऐसा क्या है? दैट मेक हिम ए परफेक्ट, देखो हिम आ रहा है ना। तो हिम आ रहा है, इसका मतलब ये पुरुषवाचक है, पुरलिंग है। ये कैट जो है ये मेल कैट है। वॉट इज इट, ऐसा क्या है? दैट मेक हिम, जो कि उसे बनाता है, ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट, एक बिल्कुल परफेक्ट रहस्यमयी बिल्ली उसे बनाता है। ऐसा क्या है? रीड द पोएम, है ना। इस पोएम को पढ़ते हैं और एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ, ढूंढो। मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, for he is master criminal, he is the master criminal who can defy the law. He has the bafflement, he is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity ये क्या है बेटा? बिल्ली का नाम है ना, जो मेल बिल्ली है ना, उसका नाम है मैकेविटी, है ना। देखो ये कैविटी से बना है। कैविटी यानी क्या होता है? खाली स्थान। जैसे तुमने देखो ना टीवी पे ऐड सुना होगा, कभी दांतों के अंदर कैविटी हो जाती है ना, छिद्र हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं दांतों को, कैविटी बोलते हैं ना, दांतों में कैविटी हो गई। तो कैविटी का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान। तो ये यानी जब कभी ये अपराध करता है, ये जो बिल्ली है, जब ये कभी अपराध करता है, ये है ना बिल्ला है एक तरह से मानो, ये मेल है ना। तो जब ये अपराध करता है तो उस समय है ना वहाँ पर ये उपस्थित नहीं होता है। तो एक तरह से क्या है? कैविटी बन जाता है वो, ठीक है ना। तो ये मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, मैकेविटी एक रहस्यात्मक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, है ना। इसे एक छुपा हुआ, पॉ का मतलब होता है बेटा, जैसे जानवरों का पंजा होता है ना, उसको पॉ बोलते हैं, है ना। तो एक तरह से इसे हिडन पॉ का नाम दिया गया है ना, यानी छुपा हुआ पंजा है ये, जो किसी की पकड़ में नहीं आता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वह एक मास्टर क्रिमिनल है ना, क्रिमिनलों का सरताज, क्योंकि वह एक मास्टर क्रिमिनल है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि कानून की धज्जियां, खुले में धज्जियां उड़ाता है। डिफाई का मतलब क्या होता है? खुले आम कानून तोड़ना, है ना। जो कि खुले आम क्या करता है? कानून की धज्जियां उड़ाता है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। अब देखो बेटा, स्कॉटलैंड का एस बड़ा है और वाई बड़ा है, स्कॉटलैंड यार्ड का, है ना। तो ये स्कॉटलैंड यार्ड जो है, ये जो लंदन पुलिस है
है ना, वहाँ पर जो पुलिस है ना, इंग्लैंड के अंदर जो लंदन उसकी कैपिटल है, वहाँ पे पुलिस का हेडक्वार्टर है, इस है ना, उस हेडक्वार्टर के ऑफिस को बोलते हैं हम स्कॉटलैंड यार्ड। तो स्कॉटलैंड यार्ड किसका प्रतीक है बताओ? लंदन पुलिस का, है ना। तो ये जो मैकेविटी है, ये लंदन पुलिस के लिए एक तरह से कंफ्यूजन है, बैफलमेंट है, भ्रम है, यानी उनकी समझ में नहीं आता कि इसका करें तो आखिर क्या करें, है ना। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है, आपने देखा होगा कुछ विशेष वर्दी वाले होते हैं, नीली वर्दी वाले होते हैं, जिसको रैपिड टास्क फोर्स बोलते हैं, रैपिड टास्क फोर्स, है ना, जहाँ पे बहुत तुरंत कमांडो जैसे होते हैं ना बेटा, उस तरह से जहाँ तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता होती है, तो वहाँ इस प्रकार के जो पुलिस दल होता है उसको भेजा जाता है। तो फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं उसको, है ना, उड़न दस्ता जैसे मान लो आप, है ना। तो ये जो मैकेविटी है, ये जो स्कॉटलैंड यार्ड है, पुलिस का जो हेडक्वार्टर है लंदन पुलिस का, उसके लिए कंफ्यूजन है, ये भ्रम है कि करें तो इसका क्या करें। और साथ ही ये जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो उड़न दल है, उड़न दस्ता जो है ना, उसका ये डेस्पेयर है, यानी उन लोगों को भी इसने क्या कर रखा है? निराश कर रखा है। उनके लिए ये निराशा का संदेश देता है ना, यानी उनके लिए एक तरह से उनकी नाक में दम इसने कर रखी है, ठीक है ना। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, है ना। तो देखो ये एक फर्स्ट स्टांजा हो गया यहाँ से लेके और यहाँ तक, है ना। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, his powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, Macavity is not there। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक बेटा ये दूसरा स्टांजा हो गया, ठीक है ना, ये वाला। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी कोई भी दूसरा आपके जैसा नहीं है, यानी आप सब में क्या हो, है ना, बहुत निराला हो, निराले हो आप, है ना। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने हर मानवीय कानून को तोड़ दिया है, वह यानी ये जो मैकेविटी है, ये हर मानवीय कानून को क्या है? तोड़ चुका है ये। ही, वैसे देखो हमारे मुंह से बिल्ली के मतलब फीमेल निकलता है ना। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह गुरुत्व के नियम, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है बेटा? गुरुत्व, गुरुत्व के नियम को भी क्या करता है? ये तोड़ देता है। कैसे? गुरुत्व के नियम से क्या मतलब बेटा? कि गुरुत्व का नियम ऐसा होता है कि हम सब जो है किस पे चलते हैं? पृथ्वी पे चलते हैं, यानी पृथ्वी पे हम क्यों टिके हुए हैं बताओ, है ना। हम आकाश में क्यों नहीं उड़ जाते, है ना। इसलिए कि क्योंकि पृथ्वी हम सब वस्तुओं को, हमको भी, जितनी वस्तुएं सबको अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। एक आकर्षण बल होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल होते कहते हैं। उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सब चीजें क्या हैं, है ना, वो पृथ्वी से चिपकी हुई हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो है मैकेविटी जो है, ये उस गुरुत्व के नियम को भी क्या कर देती है? तोड़ देती है। कैसे? देखो अब आगे पता चलेगा। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, है ना, देखो ये नया शब्द है लेविटेशन। लेविटेशन का मतलब होता है हवा में तैरना बिना किसी सपोर्ट के। तो उसकी जो शक्ति है कि वो हवा में, है ना, बिना किसी सपोर्ट के तैर सकती है ना। ये जो मैकेविटी है, वुड मेक ए फकीर स्टेयर, और जो फ़कीर होते हैं, है ना, देखो वैसे तो ये फ़कीर को हम हमारा यहाँ का शब्द मानते हैं, इंडिया का, है ना, लेकिन देखो ये फ़कीर वहाँ भी यूज़ हुआ है। फ़कीर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, है ना, जैसे सन्यासी टाइप। तो वो किसी की तरफ देखते नहीं है, सन्यासी लोग अपने उसमें अपने ध्यान में वो मग्न रहते हैं। लेकिन इस मैकेविटी की जो हवा के अंदर, है ना, तैरने की जो शक्ति है इसकी, उसे देखकर फकीर भी क्या करने लग जाते हैं? स्टेयर करने लग जाते हैं, है ना, उसकी ओर देखने लग जाते हैं। अर्थात ये उन फकीरों का ध्यान भी क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है अपनी ओर।
एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब तुम जो अपराध का जो सीन है ना, जहाँ पर अपराध घटित हुआ है ना, जब वहाँ पहुँचते हो, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ पर मिलता ही नहीं है। मेरे मुंह से बार बार मिलती नहीं है, बिल्ली के लिए हम फीमेल सब वो जेंडर उपयोग में लाते हैं इसलिए। अब देखो ये यहाँ से है ना, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर, है ना। तो हो सकता है बेटा ये यहाँ तक कर लो, इसको यूँ मान लो ऐसे, है ना। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, सीक यानी ढूंढना, आप उसे नीचे बेसमेंट में ढूंढ सकते हो, है ना, ढूंढना, ठीक है ना। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, तुम चाहे भले ही उसे नीचे बेसमेंट में, भूमि तल जो होता है, नीचे भूमिगत जो स्थान होता है उसमें ढूंढ लो, अंडरग्राउंड में ढूंढ लो, वहाँ भी नहीं मिलेगा। यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसे ऊपर आसमान में ढूंढ लो, ऊपर देख लो, वहाँ भी मैकेविटी आपको नहीं मिलेगा। बट आई टेल यू वंस एंड वंस, लेकिन मैं तुमको बार बार कहता हूँ मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ पर है ही नहीं। अर्थात जो बेटा शातिर लोग होते हैं वो अपराध करके इतने मतलब उससे करते हैं, वो इतने सफाई से अपराध करते हैं कि वहाँ से वो अपराध करके क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना। और पुलिस को जो और सुरक्षा एजेंसियाँ होती हैं उनको क्या देते हैं, वो चकमा दे देते हैं। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, मैकेविटी इज a ginger cat, he is very tall and thin, you would know him if you saw him, for his eyes are sunken in, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed। फिर आगे है, his coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, जिंजर बोलते हैं अदरक, है ना, ठीक है ना। तो अदरक का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है ना बेटा। तो मैकेविटी जो है वो एक तरह से जिंजर के जैसी कलर वाली बिल्ली है। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, वो कैसी है, अदरक के कलर वाली बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत बड़ी है और पतली है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, तुम उसे जान पाओगे जब उसे देख पाओगे। फॉर हिज आईज आर संकन इन, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो अंदर धसी हुई हैं। संकन इन का मतलब क्या होता है, धसी हुई होना, कि उसकी जो आंखें हैं वो अंदर क्या हैं, धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट, है ना, उसकी जो आईब्रोज हैं, है ना, ब्रो का मतलब क्या होता है, आईब्रो जो होती है ना, आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं वो, उसकी जो ब्रो हैं वो गहरी लाइंड हैं विद थॉट, है ना। उसकी जो आईब्रोज हैं वो विचार से यानी सोच में हमेशा वो सोचती रहती है, इसलिए उस पर क्या पड़ी हुई हैं, धारियां पड़ी हुई हैं, है ना। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट, उसकी जो आईब्रोज हैं वो विचारने की वजह से क्या है, गहरी रेखाएं पड़ी हुई हैं उसमें। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो सिर है वो कैसा है, डोम की आकृति का है, बहुत ज़्यादा डोम का मतलब क्या होता है, गुंबद, है ना, गुंबद की आकृति जैसा उसका सिर है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, है ना, वो अपने ध्यान नहीं रखता है, वो है ना, जो बिल्ली है वो अपना ध्यान नहीं रखती है, तो उसका जो कोट है वो नेग्लेक्ट की धूल से क्या हो रखा है, गंदा हो रखा है, यानी वो क्या नहीं करती है, परवाह नहीं करता है वो, ठीक है ना। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो विस्कर्स का मतलब होता है बेटा, ये भी एक नया शब्द देखो आपके, तुमने देखो ना जानवर जो होते हैं उनके मुंह पे जो उनके होठ होते हैं ना, उन पे बाल होते हैं, है ना, लंबे लंबे बाल निकले थे दोनों तरफ, है ना, कुछ बाल ऐसे, है ना, जैसे ये उसका मुंह ऐसे इस तरह से निकले रहते हैं, यूँ इस तरह से निकले रहते हैं, ठीक है ना।
यूँ, तो उनको विस्कर्स बोलते हैं। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उस वो अनकॉम्ड का मतलब क्या होता है, कॉम्ड का मतलब होता है कंघी किए हुए, जिन पे अच्छी तरह से कंघी की हुई, कंघा से होता है ना, जैसे बालों को अपन कंघे से काटते हैं तो सही हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल साफ सुथरे। तो लेकिन उसके कैसे हैं, उसके बाल अनकॉम्ड हैं, है ना, कोई एक कहीं जा रहा है और कोई कहीं जा रहा है, तितर बितर हो रखे हैं। He sways his head from side to side, वह अपने सिर को, अब देखो ये किसने लिखी है बेटा, T.S. इलियट ने लिखी है ना, ये देखो विदेशी कवि हैं ये, ठीक है ना। He sways his head, वह अपने सिर को डुलाता है ना, डुलाती है बिल्ली जो है वो, है ना। स्वे का मतलब क्या था, कभी इधर हिलाना कभी उधर हिलाना, जैसे कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे। तो ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वह अपने सिर को इधर उधर कभी लेफ्ट में कभी राइट में हिलाती है। विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, किसकी तरह मूवमेंट करती है, जैसे सांप होता है, सांप अपने फन को कभी इधर करता है कभी इधर करता है, वैसे ही वो बिल्ली भी अपने सिर को इधर उधर लेफ्ट राइट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, कई बार देखा हो ना, ऐसे आंखें बंद करके और वो बिल्ली बैठी रहती है ना, तो तुम वेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, जब तुम सोच रहे हो कि वो आधी सो रही है ना, जैसे बिल्कुल ऐसे आंखें बंद कर रखी हैं, पलकें, है ना, तो तुम क्या सोचोगे कि वो सो रही है। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, लेकिन वो वास्तव में हमेशा पूरी तरह से जागृत अवस्था में होती है। वाइड अवेक, वाइड अवेक का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में वो जागृत हो रखी होती है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, 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 कोई भी आपके जैसा नहीं है। फॉर ही इज ए फिएंड इन फेलाइन शेप, अब देखो इसमें ये फिएंड नया शब्द है, और फिलाइन, फेलाइन शेप ये भी एक नया शब्द है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, है ना, और ये वो मॉन्स्टर और डेप्रेविटी। तो देखो बेटा, फिएंड, फॉर ही इज ए फिएंड इन फेलाइन शेप, फिएंड का मतलब होता है डेविल, है ना, शैतान जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, और फेलाइन शेप का मतलब होता है कैट प्रजाति, बिल्ली की प्रजाति। तो वह बिल्ली की प्रजाति में क्या है, शैतान है ना, जैसे जो मनुष्यों में भी कुछ शैतान होते ही नहीं होते बेटा, कोई उनके दया नहीं होती, दूसरों को परेशान करना उनका धर्म होता है, ठीक है ना, कोई किसी प्रकार का रहम नहीं करते वो, है ना, तो वो क्या है, शैतान, इंसान के रूप में क्या होते हैं वो लोग, शैतान होते हैं। तो वैसे ही ये जो मैकेविटी है, ये बिल्ली प्रजाति, फेलाइन शेप का मतलब क्या होगा, बिल्ली प्रजाति में ये शैतान है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, है ना, ये एक मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, वही दैत्य, है ना, दैत्य होते हैं ना, राक्षस। ऑफ डेप्रेविटी, डेप्रेविटी का मतलब मोरल करप्शन, है ना, इनके कोई नियम धर्म नहीं है, नैतिक मूल्य इनके अंदर नहीं है, इसके अंदर कोई नैतिक मूल्य नहीं है, ये इस प्रकार का राक्षस है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, तुम उसे साइड की गली में पा सकते हो। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट का मतलब क्या हो गया कि आपको वह कहाँ मिल सकती है ना, बाई स्ट्रीट में मिल जाएगी, आपको गलियों में घूमती हुई मिल जाएगी। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का मतलब होता है, ये वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, वैसे स्क्वायर किसको बोलते हैं, वर्ग को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है बेटा, एक ऐसा खुला स्थान, जैसे होता है ना, जैसे शहर के जो चौराहे होते हैं, है ना, या गांव में जहाँ होता है वहाँ पे अथाई होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर अपनी आपस में बातें कर सकते हैं। तो एक ओपन स्पेस जहाँ पर सब लोग क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई भी आयोजन कर सकते हैं, वो स्क्वायर कहलाता है ना। तो इस लेखक कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो आपको गली गली में मिल जाएंगे, है ना, और वो आपको चौराहे पे भी मिल जाएंगे, वो साइड की गलियों में भी मिल जाएंगे आपको, और चौराहे पे भी मिल जाएंगे, खुले स्थान में भी मिल जाएंगे। लेकिन बट व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी कोई अपराध पाया जाता है या अपराध होता है, अपराध घटित होता है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तब वहाँ मैकेविटी नहीं होती है, अर्थात वो कोई भी सबूत वहाँ पर छोड़ती ही नहीं है ना। तो बेटा इसमें लेखक उस प्रकार के लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं जो बहुत ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं, है ना, जिनका जो दिमाग है वो ऐसे ही
खुरापात के जो काम होते हैं, अपराध जो होते हैं, उनमें ही उनका दिमाग चलता है, ठीक है ना। तो जब भी वो कोई भी क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, है ना, तो वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो हालांकि उनका जो अंत होता है बेटा, ऐसे लोगों का वो हमेशा बुरा होता है, ठीक है ना। उनकी जो मृत्यु होती है वो बहुत बुरी घटिया किस्म की मृत्यु होती है उनकी, है ना। लेकिन वो जो दुष्ट प्रकृति के जो लोग होते हैं इस तरह से, वो पुलिस वालों को भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा कहानी आपकी, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आशा करता हूँ ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है, अच्छी लगी है, तो आप अपने फ्रेंड्स को इन वीडियोस को शेयर करें, फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।